दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप यदि इसके लिए सोच रहे हैं और आपके दिमाग में कई सवाल आते हैं कि किस प्रकार शुरुआत करें, कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, कितने पैसों की आवश्यकता होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा और कहाँ-कहाँ आपको संपर्क करना होगा, किस प्रकार आप रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बन पाओगे और कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस ले पाओगे। इन सभी सवालों का मैं आसानी से आपको इस वीडियो में उत्तर दूंगा और किस प्रकार आप ये सब प्रक्रियाएं पूर्ण कर पाओगे, इसकी पूर्ण जानकारी भी दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी संशय और जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए। मैं आपको पूरी जानकारी और आपका संशय दूर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि आपका इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्टर बनने में और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, टेंडर भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके दिमाग में कई सवाल आते होंगे कि मैं कहाँ रजिस्टर करूँ, कहाँ से लाइसेंस लूँ और कौन सा मेरे लिए सबसे उचित रहेगा और सबसे आसान भी रहे और सुविधाजनक भी रहे। तो इन सब सवालों के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं, तो आप कम खर्चे से यानी कि कोई सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो आपके लिए इंडियन रेलवे का है। इंडियन रेलवे में एक आसान पोर्टल है IRPS पोर्टल और उसके माध्यम से आप आसानी से रजिस्टर हो पाओगे। तो मेरा मत ये है कि यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आसानी और सुविधाजनक आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो इंडियन रेलवे से बढ़िया कोई रेलवे का इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि रेलवे में सबसे आसान प्रक्रिया होती है और सबसे सुविधाजनक होता है रजिस्ट्रेशन, और कॉन्ट्रैक्ट भी आप आसानी से भर सकते हो। तो रेलवे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अन्य किसी विभाग में PWD हुआ, स्टेट PWD, इन अदर कोई डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स एंड इन और कोई डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो या वहाँ से लाइसेंस लेते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी होती है, जबकि रेलवे में इन सभी प्रक्रियाओं की कोई ज़रूरत नहीं होती और एक आसान पोर्टल है IRPS पोर्टल, वहाँ पे आप आसानी से रजिस्टर कर पाते हो। अब दूसरी चीज़ हुई कि आप और डिपार्टमेंट से रेलवे क्यों बढ़िया है रेलवे का रजिस्ट्रेशन, तो वो इसलिए बढ़िया है कि आप शुरुआत में जब रजिस्टर करोगे तो अन्य किसी डिपार्टमेंट में यदि आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ आपको 15-20 लाख तक की आपको B क्लास में रजिस्टर होता है और 15-20 लाख तक की आपको लिमिट मिलती है, यानी कि 15 से 20 लाख तक के आप काम के टेंडर भर पाते हो। जबकि रेलवे में क्या होता है, पोर्टल पे आप शुरुआत में 50 लाख तक के टेंडर ले सकते हो। 50 लाख तक के टेंडर्स के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती और वो आसानी से आप उसके टेंडर भर सकते हो। और 50 लाख से ऊपर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस वगैरह की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत आप 50 लाख तक के कार्यों से कर सकते हो और जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप आगे 50 लाख से ऊपर के काम भी कर पाओगे। तो ये हुई एक लिमिट की बात, जो कि आपको रेलवे में आसानी से 50 लाख तक की मिल ही जाती है। दूसरी चीज़ हुई कि रेलवे में जब आप रजिस्टर करते हो तो अन्य विभाग जैसे PWD, स्टेट PWD हुए, इनमें आपको रजिस्टर करने के लिए एक तो फीस देनी होती है, वो फीस तो नॉन रिफंडेबल होती है। दूसरी, उसमें सिक्योरिटी की आपको डिपॉजिट करवानी होती है, जो 50 लाख 1 लाख कुछ होती है, वो सबसे छोटी कैटेगरी में आपको डिपॉजिट करवानी होती है और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलता है। वो भी ऑफलाइन प्रक्रियाएं होती है और कहीं सारे झंझट्स होते हैं। तो उनकी बजाय ये जो है रेलवे, ये सबसे बढ़िया है क्योंकि आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे, कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी। 3 से 4 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छी खासी आपको 50 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी, जिसमें आप शुरुआत करोगे और धीरे धीरे बड़े काम लेने की भी आप शुरुआत कर सकते हो। और इस प्रकार ये उन सब से बढ़िया है और इसमें एक ही कैटेगरी होती है, उनमें आप डी के बाद C में रजिस्टर हो जाओगे, C के बाद B में और फिर A, फिर AA, इस तरीके से होंगे। और यहाँ आप एक ही उसमें रजिस्टर होके आगे बड़े काम एक्सपीरियंस के आधार पर ले पाओगे। और यदि आप इसमें बड़े काम कर लेते हो तो उसके बाद आप डायरेक्ट जाके किसी भी स्टेट PWD में रजिस्टर भी कर सकते हो। तो इसलिए रेलवे ज़्यादा बढ़िया होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे में आप ऑल इंडिया में
इसी रजिस्ट्रेशन से काम कर सकते हो। यानी कि IRPS पोर्टल पे ही पूरे इंडिया में जो रेलवे है उसके कार्य टेंडर लगते हैं और उस पर आप टेंडर भर सकते हो। तो इसलिए IRPS पोर्टल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है यदि आप शुरुआत करते हो कॉन्ट्रैक्टर की। और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई बैंक के सर्टिफिकेट या कोई पोटेंशियल या अन्य कोई भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। और जैसे कि आप स्टेट PWD में रजिस्टर करवाओगे तो आपको बहुत सारे तो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको नहीं होती है। यदि आप इंडिविजुअल शुरुआत में रजिस्टर करना चाहते हैं या तो इंडिविजुअल के लिए आपको एक सिंपल GST लेना होगा। GST आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप GST पोर्टल से इशू करवा सकते हो। उसके लिए शायद 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा और वो आप आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह सारी डिटेल्स भर के और वो GST नंबर आपके पैन कार्ड के आधार पे इशू हो जाएगा। जब GST इशू हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक DSC लेना, डिजिटल सिग्नेचर, जो कि और भी बहुत जगह काम में आता है। तो उसकी आपको क्लास 3 ऑर्गेनाइजेशनल DSC की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत 2000 के समथिंग आपको कहीं से मिल जाती है। और वो आप लेके इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हो। और इस प्रकार यहाँ आप बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के साथ आसान तरीके से कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो और रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट भर सकते हो।